अब एक और अहम और बड़ी खबर पर, क्योंकि यह खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी है, इस पर सियासत पिछले कई हफ्तों से जारी है। एहतजाजी मुजाहिरे भी हो रहे हैं और वजीर आला से लेकर दीगर वुज़रा के बयानात भी सामने आए हैं, क्योंकि मामला यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ था, मामला मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ था और उन 40 तलबा के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल था जिन पर यह इल्ज़ाम था, जिसको लेकर यह सवाल उठाया जा रहा था कि एक उस ट्रस्ट के जरिए से चलाने वाले इदारे में किस तरीके से 40 मुस्लिम बच्चों को एडमिशन मिला। यानी माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंसी कॉलेज पर एक बड़ा सवाल था। कल हमने आपको बता दिया था कि एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीमें आई हैं और कल ही हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि वो अपनी इंटरीम रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्टर को सौंप रही हैं। और अब इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने विड्रॉ कर दिया है लेटर ऑफ परमिशन, यानी जो इजाजतनामा दिया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के लिए, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के लिए जो लेटर ऑफ परमिशन दिया गया था, उस लेटर ऑफ परमिशन को विड्रॉ कर दिया गया है। यानी अब ये कॉलेज नहीं रहा, अब ये यूनिवर्सिटी तक दायरा जो चलाने की कोशिश थी वो नहीं रही है। और इस कॉलेज के अंदर जो तलबा ज़ेर तालीम है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के अंदर जो तलबा ज़ेर तालीम है उन्हें एडजस्ट किया जाए जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अक्रॉस जम्मू कश्मीर। ये मरकजी हेल्थ मिनिस्टर की एडवाइजरी में साफ कर दिया गया है। और जब ये विड्रॉवल हुआ है, ये लेटर ऑफ विड्रॉवल जो आया है, ये कब आया है? जब एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के मेंबरान ने यहाँ पर दौरा किया और इस मेडिकल कॉलेज का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटियाँ और दीगर चीज़ों पर अपनी नज़र रखी और उसके बाद ये देखा कि यहाँ पर कोताहियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को जो टारगेटेड एरिया दिया गया था उसके हिसाब से बहुत शॉर्टेज है। तकरीबन 40% के आसपास फैकल्टी शॉर्टेज थी, पुअर बेड ऑक्यूपेंसी थी और लैब नहीं थी। और फिर जो आउट पेशेंट्स हैं वो लोड 50% था। एसेंशियल सर्विसेज लाइक आईसीयू, एआरटी, सेंटर फॉर ये जो दीगर चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं कम पाई गई, जिसके बाद लेटर ऑफ परमिशन जो इस इदारे को दिया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया है। याद रखिएगा, कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से जब यही सवाल पूछा गया कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो मामला है इस पर उनका मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि ऑलरेडी टीम ने दौरा किया है, तो उन्होंने भी अपने सख्त लहजे में इस बात का ऐलान किया था कि सीधे विनोद कुमार के पास भी चलेंगे जो हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, एक बड़ी खबर और संघर्ष समिति हो, दीगर लोग जो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और न सिर्फ यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक वो पहुँचे, धरना देने की कोशिश की, फिर नई दिल्ली तक वो गए जहाँ भारतीय जनता पार्टी की क़यादत से उनकी मीटिंग हुई, हेल्थ मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई और फाइनली अब ये खबर है कि रात देर के एक बड़ा फैसला हुआ, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने विड्रॉ कर दिया लेटर ऑफ परमिशन श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। तो हम क्या माने, ये जो पिछले कई दिनों से तनाव था परमिशन अप्रूवल्स को लेकर, ये अब खत्म हुआ है और बाय एंड लार्ज इशू एड्रेस हो गया। रखिएगा कि अब जो एमबीबीएस सीटें जो थी वो मनसूख हो गई हैं, कोई एडमिशन यहाँ से नहीं होगी और मुख्तलिफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें इन तमाम तलबा को, तमाम स्टूडेंट्स को जो यहाँ इस कार्रवाई के बाद मुतासिर होंगे उनको, जैसे ये रिकॉग्निशन ख़त्म हुई या जो इससे पहले, आप ये भी देखिएगा कि हर मेडिकल कॉलेज को एक मयार पर उतरना होता है। नेशनल मेडिकल कमीशन के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिस पर ना उतरने का इल्ज़ाम माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक इस मेडिकल कॉलेज पर थे, जिसके बाद कार्रवाई हुई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सुनिएगा जो इससे जब ये कार्रवाई हुई उससे चंद घंटे पहले रद्दमल जाहिर कर रहे थे, जिनके मुताबिक ये मेडिकल कॉलेज जो वो अपने अल्फाज में कह रहे थे
कि डिजर्व ही नहीं करता जिस तरह की सूरत हाल बनी, और गैर यकीनी सूरत हाल से स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं जिनको परेशान और तंग तलब किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल। किस बात पे प्रोटेस्ट, किस बात पे? उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए, वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजे उनको, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज। ये रात देर गए का सख्त तरीन लहजा था माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट के हवाले से, और उसके फौरन बाद मरकजी वजारत सेहत ने इस बात का ऐलान किया कि एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने विड्रॉ कर दिया जी लेटर ऑफ परमिशन माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के लिए, और जो तलबा इस वक्त इस इंस्टीट्यूशन के अंदर है उन्हें फिलहाल शिफ्ट किया जाएगा। विनोद कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछले कई हफ्तों से हम मुख्तलिफ तंजीमों का धरना प्रदर्शन देख रहे थे, जम्मू से लेकर दिल्ली तक बात चली गई थी, और फाइनली कल वजीर आला का सख्त तेवर भी हमने अपने नाजरीन को दिखाया। लेकिन दिल्ली से जो बड़ी बात आई कि लेटर ऑफ परमिशन जो इस इदारे को दिया गया था वो खत्म कर दिया गया है। दैट मीन्स कंट्रोवर्सी खत्म, और ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। यहां पर बिल्कुल इशफाक, आपने ठीक कहा कि ये लंबे समय से और लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था, 10 को महिला विंग इनका करने वाली थी प्रोटेस्ट। एलओपी खुद जाकर के संघर्ष समिति से मिले, तो एक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। राजपूत सभा इस पर थी, और अल्टीमेटली जो फैसला लिया गया है उस हक में लिया गया है कि इस विवाद को किसी तरीके से खत्म किया जाए। मान्यता रद्द कर दी गई है इस इंस्टीट्यूशन की, और साथ ही साथ ये जो बवाल बना हुआ था ये भी आहिस्ता आहिस्ता रद्द हुआ। लेकिन साथ बड़ी बात ये उन्होंने किया कि जो इंस्टीट्यूशन में बच्चों की एडमिशन हुई थी उनके कैरियर के साथ कोई समझौता नहीं किया गया, उनको नियर बाय कॉलेजेस में एडमिशन दे दी जाएगी। अब फ्यूचर क्या होगा जी इस नए इदारे का जो नया बना था, और इस पर काफ़ी उम्मीदें भी थी कि जम्मू के अंदर एक एक्सीलेंसी की सीट ये उभर कर आएगी, लेकिन सियासत की नज़र हुआ। अब जब एलओपी लेटर ऑफ परमिशन ही विड्रॉ कर दिया गया, तो डैट मीन्स अब दोबारा से एक नया प्रोसेस होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से या श्राइन बोर्ड की तरफ से, अगर उन्हें चलाना होगा। यानी अभी तक अब ये माना जाए कि कॉलेज क्लोज हो गया। बिल्कुल, फिलहाल यही मान के चला जाएगा, और ऐसा माना भी जा रहा है कि बातचीत भी जो नेगोशिएशन 3-4 मरतबा हुई है या जेपी नड्डा के साथ जो बातचीत हुई है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि इसको नए सिरे से इसमें जो तरमीम की जाएगी, अमेंडमेंट की जाएगी इस एक्ट में, उसके बाद इसको दोबारा से बनाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई एडमिशन नहीं होगी। आपने देखा कि मान्यता ही जब रद्द कर दी जाए तो उसके बाद एडमिशन और पढ़ाई का सिलसिला नहीं होता है। और जो फैसला लिया गया है उसमें बिल्कुल ये कहा गया कि इस साल तो एटलीस्ट आपकी एफिलिएशन ही जब रद्द कर दी जाती है तो उसमें आप अब नए सिरे से एक प्रयास किया जाएगा, उसमें कुछ एक कानून दायरे बनाए जाएंगे कि किसी ऐसे जो इस जो बाहरी कोई ऐसा समुदाय है उसके बच्चों को एडमिशन ना मिले, इस पर कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, ये संकट तो खड़ा हुआ था कि एडमिशन्स का मसला है। कल हमने इसी प्रोग्राम में जब आपके साथ ही डिस्कशन हो रही थी तो हमने ये भी पाया कि इरेगुलरिटीज बड़े पैमाने पर हुई हैं। दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन से अब तक जो कामकाज हुआ उसमें भी इरेगुलरिटीज थी, अनियमितताएं थी, और एनएमसी तो खुद इस रिपोर्ट में भी कंफर्मेशन कर रहा है। तो दैट मीन्स बड़े पैमाने पर जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसकी भी खिलाफ वर्जियां पाई गई, जो खुद एनएमसी आधिकारिक रूप से अब जाकर कंफर्मेशन कर रहा है एडमिशन के अलावा भी। बिल्कुल बिल्कुल एनएमसी अब कर रहा है, लेकिन सोचिए जब इनको मान्यता दी गई थी तब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ थी। अब सवाल यह है कि आपने मान्यता क्यों दे दी, किस आधार पर दे दी? अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी मतलब अब आप ये भी कह रहे हैं फैकल्टी मेंबर्स भी पूरे नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, तो अब जो बातें की जा रही हैं पहले इसको ध्यान में क्यों नहीं रखा गया और क्या सोच करके मान्यता दी गई और अब उसी मान्यता को आप रद्द करने जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है आसिफ। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।